जिला के माननीय अध्यक्ष और आज के इस कार्यक्रम की जो अध्यक्षता कर रहे हैं, ऐसे मेरे भाई राजू मोर जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, जो बेबाक बोलने वाले हैं, अभी आपके सामने उन्होंने आप लोगों ने विचार सुने। पूर्व केंद्रीय मंत्री परम आदरणीय चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, इस क्षेत्र की आवाज, इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद, मैं देखता हूं जब जींद की सोनीपत की कोई बात आती है, लोकसभा के अंदर वो आवाज मजबूत बन करके गूंजती है, आपके हकों के लिए गूंजती है। ऐसी आवाज आदरणीय रमेश कौशिक जी, यहां के लोकप्रिय हमारे सांसद और हमारे भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री, राई से हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय मोहनलाल बड़ौली जी, हमारी माता के समान पूर्व विधायक प्रेमलता जी और हमारे इस जिला के प्रभारी धर्मवीर मिर्जापुर जी और हमारे जींद के बहुत ही लोकप्रिय विधायक, जिन्होंने आपके सामने इस क्षेत्र के अंदर क्या क्या काम चल रहे हैं उनके ऊपर चर्चा की। डॉक्टर कृष्ण मीडा जी हमारे शहीदों से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी के माननीय सदस्य बचन सिंह आर्य जी, कलीराम जी और हमारे शहीदों से ही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता करमवीर सैनी जी और हमारे स्वर्ण गर्ग जी, जो चेयरमैन गौ सेवा आयोग हरियाणा, जवाहर सैनी जी, सज्जन गर्ग जी, अनुराधा सैनी जी, जो हमारी नगर परिषद की चेयरपर्सन है, डॉक्टर राज सैनी जी, जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे उपाध्यक्ष हैं, पूर्व में इस जिले का जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया, भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य अमरपाल राणा जी, जगदीश जी, ओम प्रकाश शर्मा जी, पूर्व जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर ओम प्रकाश पहल जी, जय भगवान गोयल जी, रामफल शर्मा जी, हमारे बड़े पुराने वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जिनका आशीर्वाद भी आज मैंने मंच के ऊपर लिया है, बलकार डोहला जी और हमारे ओम प्रकाश नैन जी, गुरनाम सैनी जी, विजय सैनी जी सफीदो, अनीता रैनी जी, कविता शर्मा जी, हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्षा, बलवंत सिंह जी, हमारे अनुसूचित मोर्चा के माननीय अध्यक्ष प्रिंस मोदगिल जी और हमारे पुष्पा तायल जी, संदीप लोहान जी, गौरव शर्मा जी, बलविंदर धीमान जी, मंच पर विराजमान पार्टी के हमारे सभी नेतागण और मेरे सामने बैठे मेरे पिता समान बुजुर्गों, मातृशक्ति, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, आप सबको आज मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। आप सबका दिल से
मैं धन्यवाद करता हूं। हमारे पत्रकार एवं छायाकार मित्र, आज इस ऐतिहासिक भूमि के ऊपर ये मेरा पहला कार्यक्रम है। पार्टी ने, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने और हमारे हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने और हमारे भारत सरकार के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, केंद्रीय नेतृत्व के आशीर्वाद से जो जिम्मेवारी आज मुझे दी है और इस ऐतिहासिक भूमि के ऊपर ये मेरी जींद की सरदारी ने आज जो ये सर के ऊपर मेरी पगड़ी रखी है, मैं आज आप लोगों को एक विश्वास दिला करके इस भूमि से जाऊंगा कि आपकी इस पगड़ी का मैं सम्मान ऊंचा करने का काम करूंगा, इसको नीचे नहीं होने दूंगा। मैं आज आप लोगों के बीच में ये बात कह करके जा रहा हूं। भाइयों, बहुत सारे काम भी हुए हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं, चौधरी साहब ने, क्योंकि इनका आशीर्वाद मार्गदर्शन मिलता है, इनसे ही सीखने को हमें मिलता है। मैं बेटे के समान हूं और मैं पूरे विश्वास के साथ ये बात कह रहा हूं कि आपको कोई भी बाहर का नहीं कहता, आप अंदर के व्यक्ति हैं। आपने अभी सभी के सामने ये बात भी कही है कि ये जहां से मिलता है भारतीय जनता पार्टी में, उस स्थान का भी मुझे मालूम है। ये आपका आशीर्वाद है। भारतीय जनता पार्टी ये कभी भी किसी के सम्मान को कम नहीं करती है, उसके सम्मान को बढ़ाने का काम अगर करती है तो ये भारतीय जनता पार्टी है, उसको ऊंचा करने का काम करती है। मुझे ध्यान में है, हमारे जाखड़ साहब पंजाब के कांग्रेस के भी अध्यक्ष रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रदेश का, पंजाब का अध्यक्ष बनाया है। ये बाहर अंदर की नहीं देखती है, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो काम करता है। मैं आज आपके बीच में कहना चाहूंगा, क्योंकि आप तो उस सारे कार्य को देखने वाले हैं। एक भी कार्यकर्ता, किसी के सम्मान के अंदर हम कमी नहीं आने देंगे। आपके आशीर्वाद से हर कार्यकर्ता के सम्मान को बढ़ाने का काम हम करेंगे। यह मुझे जिम्मेवारी आपने सौंपी है, यह पार्टी ने सौंपी है और आपके आशीर्वाद से आज इस ऐतिहासिक भूमि से मैं ये कहना चाहता हूं कि एक एक दिन, एक एक घंटा, एक एक मिनट पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए लगा दिया जाएगा। और जो हमारे सामने टारगेट है कि 2024 और जो काम किए हैं, काम कोई छोटे नहीं किए हैं। ये पहली बार मैं भी गांव के अंदर जाता हूं, मैं भी गांव के अंदर जाकर के लोगों से मिलकर के बात करता हूं और लोग एक बात को बोलते हैं कि इन 9 वर्षों के अंदर जो काम नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी की सरकार ने किए, आज तक ऐसे काम नहीं हुए हैं। आज पूरा देश बदला है, आज पूरा प्रदेश बदला है। और भाइयों, आज हरियाणा का समान रूप से विकास हुआ है, क्योंकि आप उस पार्टी के अंदर भी रहे हैं जहां पर क्षेत्रवाद पनपता था। अभी हमारे विधायक जी बोल रहे थे, हमारे सांसद जी बोल रहे थे कि जब मैं सोनीपत से चलता था, जींद को रैलियों के रूप में ही इस्तेमाल करते थे, परंतु आज मैं देखता हूं कि जींद की कायाकल्प करने का काम, अगर यहां से आपने रोहतक जाना है जींद से, तो तब भी आप आधे घंटे के अंदर रोहतक पहुंच जाते हैं। ये कमाल अगर किसी ने किया, ये नरेंद्र मोदी ने कमाल किया है भाइयों। अगर आपने जींद से चंडीगढ़ जाना है, आप चंडीगढ़ भी 2 घंटे के अंदर पहुंच जाते हैं।
ये कमाल अगर किसी ने किया तो ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है भाइयों। ये जबरदस्त काम हरियाणा प्रदेश के भाइयों एक तस्वीर बदलने का काम ये आदरणीय प्रधानमंत्री और मनोहर लाल जी ने किया है। आज दूर से दूर बैठे हुए व्यक्ति तक डायरेक्ट उसको सरकार के योजना के साथ जोड़ करके उसको मजबूत करने का काम ये सरकार कर रही है। और मैं आप सबको एक विश्वास दिलाता हूं, ये विश्वास आज इस ऐतिहासिक भूमि से मैं एक बात कह रहा हूं, क्योंकि ये भूमि ऐसी है कि मैं पूरे आज मेरा पहला कार्यक्रम है, एक भी कार्यकर्ता के सम्मान के अंदर कमी नहीं आने देंगे, एक एक कार्यकर्ता का सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। अरे कार्यकर्ता मेहनत करता है और मेहनत के बल के ऊपर ही भाइयों ये सरकार बनती है, क्योंकि उसका पसीना बहाता है और वो पसीना जो कार्यकर्ता बहाएगा उस पसीने को हम बेकार नहीं जाने देंगे, उस पसीने को हम सम्मान देने का काम करेंगे। ये मेरी जिम्मेवारी है। और भाइयों आप लोगों को मैं ये कहना ये चाहूंगा, क्योंकि इन 9 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने एक मजबूत भारत, एक सशक्त भारत, शक्तिशाली भारत भाइयों इन 9 वर्षों के अंदर बनाने का काम किया है। आज देश हमारा दुनिया के अंदर आर्थिक रूप से भाइयों 5वें स्थान के ऊपर है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक बात बोलते हैं कि जब 2029 का चुनाव आएगा तो 29 के चुनाव में ये भारत दुनिया की तीसरी शक्ति बन जाएगा। ये कमाल अगर कोई कर रहा है तो ये नरेंद्र मोदी भाइयों कमाल कर रहा है। हर व्यक्ति की चिंता, एक एक व्यक्ति की चिंता, एक एक व्यक्ति के बारे में विचार और भाइयों देश के लोगों का जीवन सरल करने का काम। भाइयों हमने देखा है लंबे समय तक, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भाइयों घोषणाएं करती थी, घोषणाएं कागजों में रह जाती थी, घोषणा बन करके रह जाती थी, परंतु धरातल पर नहीं आती थी। इन 9 वर्षों के अंदर हमने देखा है कि अगर जो घोषणा हुई है या घोषणा नहीं भी हुई है उसको भी धरातल के ऊपर तार करके लोगों तक उसका लाभ पहुंचाने का काम ये हमारी दोनों सरकारें मजबूती से कर रही हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार, मनोहर लाल जी की सरकार भाइयों चाहे युवाओं को रोजगार देने की बात हो, मुझे ध्यान में है जब मिड्डा जी का उपचुनाव चल रहा था, मैं यहीं जींद के अंदर भाइयों मैं काम कर रहा था और जब काम करते करते एक लिस्ट आई थी, मेरे ख्याल से यहीं मेरे जींद के ही इतने बच्चे लगे थे, गरीब परिवार के लगे थे, किसी राज दरबारी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी थी, बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार देने का काम ये पहली बार अगर किसी ने किया तो ये मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है। भाइयों आज हर व्यक्ति के ऐसा सिस्टम बनाया है कि उस सिस्टम से कोई ना कोई तो उसका सुधार करता, नहीं तो सिस्टम जो खराब हो रहा था उस सिस्टम को ठीक करने की भी जिम्मेवारी किसी की थी। परंतु आज मैं एक बात और आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं, मनोहर लाल जी ने जो हरियाणा के अंदर सिस्टम बनाया है वो जबरदस्त सिस्टम बनाया है, ताकि कोई व्यक्ति छूटे नहीं, कोई व्यक्ति पीछे न रहे। नहीं तो हम गांव के अंदर भी हम जाते हैं, गांव के अंदर एक बात हमें सुनने को मिलती थी कि भाई ये गरीब आदमी है, ये छूट गया है, इसको सरकार की योजना का लाभ मिलना चाहिए। और भाइयों ये तो मजबूत आदमी है, इसको योजना का लाभ मिल रहा है, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो डिस्ट्रीब्यूशन वो ठीक नहीं था, उसके अंदर असमानता थी। परंतु मनोहर लाल जी ने आकर के उस डिस्ट्रीब्यूशन को ठीक किया। आज हम देखते हैं कि दूर से दूर बैठा हुआ गांव के अंदर जो गरीब व्यक्ति भी है उस तक भी सरकार पहुंच रही है, उस तक भी योजना का लाभ पहुंच रहा है। परंतु भाइयों हमने मजबूती से ऐसे व्यक्तित्व को नरेंद्र मोदी के रूप में जिसने देश को आगे बढ़ाने का काम किया, पूरी दुनिया के अंदर भारत का नाम ऊंचा किया, चाहे आतंकवाद था, मजबूती से उसके साथ
भाइयों उसको समाप्त करने का काम किया है। ऐसे व्यक्तित्व को 2024 का चुनाव हमारे सामने है और मैं आपको एक बड़े विश्वास के साथ ये बात कह रहा हूं कि आज हरियाणा के अंदर ये 10 की 10 लोकसभा की दोबारा फिर सीटें जीत करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम ये हरियाणा के लोग करेंगे। भाइयों हरियाणा के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी वो लंबे समय तक रहे हैं, एक एक व्यक्ति एक एक मर्ज को वो जानते हैं, उनको मालूम है। और भाइयों सबसे ज्यादा चिंता अगर कोई हरियाणा की करता है तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं, क्योंकि उनका लंबा समय हरियाणा के अंदर बीता है, संगठन के काम के लिए बीता है। तो भाइयों आप सबने आज जो ये स्वागत किया है, जो ये स्वागत का कार्यक्रम आपने रखा है, मैं आप सबका पुनः दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका स्वागत करता हूं। और एक बात मैं आपको कह करके कि जितने हमारे कार्यकर्ता हैं आप मजबूती से लगिए। 2024 ये डबल इंजन की सरकार ये आप लोगों के सामने है और डबल इंजन की सरकार ये हरियाणा के अंदर फिर बनने वाली है। भाइयों मनोहर लाल जी और आदरणीय हमारे नरेंद्र मोदी जी भाइयों मजबूती से इस देश का फिर नेतृत्व करेंगे और ये दुनिया का सिरमौर बनेगा। मैं आप सबका आज इस अवसर के ऊपर बहुत बहुत धन्यवाद